राजस्थान के अरावली पहाड़ों में एक किला है, भंगार फोर्ट। दिन के वक्त ये जगह टूरिस्ट से भरी होती है। लोग तस्वीरें बनाते हैं, पुरानी दीवारों को देखते हैं और इस किले की कहानियां सुनते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है, भंगार का माहौल बदल जाता है। दरवाजे पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक वार्निंग बोर्ड लगा है। उस पर साफ लिखा है कि सनसेट के बाद किले में दाखिल होना मना है। और यहीं से भंगार की कहानी शुरू होती है। कहा जाता है कि एक रात 3 लोगों ने इस वार्निंग को नजरअंदाज किया। उन्होंने सोचा यह सब सिर्फ अफवाह है, सिर्फ एक हॉरर स्टोरी। वो रात के अंधेरे में किले के अंदर चले गए। उनके पास टॉर्च थी, लेकिन अंधेरा इतना गहरा था कि रोशनी सिर्फ कुछ फीट तक जाती थी। बाकी हर तरफ सन्नाटा था। फिर अचानक उनमें से एक आदमी फिसल कर एक पुरानी सूखी कुएं में गिर गया। बाकी दोनों ने उसे मुश्किल से निकाला, गाड़ी में डाला और हॉस्पिटल की तरफ निकल गए। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तीनों मर गए। लोकल लोग कहते हैं यह एक्सीडेंट नहीं था, यह भानगढ़ की लनत थी। लेकिन क्या भानगढ़ सच में हॉन्टेड है, या फिर इस किले के पीछे एक और सच छुपा है? भानगढ़ की असल कहानी 1573 में शुरू होती है। अमर के रूलर भगवंत दस ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए एक शहर बसाया। यह सिर्फ किला नहीं था, यह एक पूरा शहर था। अपने वक्त में भंगार में हजारों घर थे, महल था, मंदिर थे, बाजार था। लोग रहते थे, तिजारत होती थी और जिंदगी चलती थी। लेकिन आज अगर आप भंगार जाओ तो एक अजीब चीज नजर आती है। घरों की दीवारें अभी भी खड़ी हैं, लेकिन छत नहीं है। लोकल लोग कहते हैं कि यहां जिस घर पर भी छत बनाई जाती है वो गिर जाती है। और इसी वजह से भंगार के साथ 2 मशहूर कहानियां जुड़ी हुई हैं। पहली कहानी बाबा बलूनाथ की है। कहा जाता है कि जब माधव सिंह ने किला बनवाना चाहा तो उस जगह एक साधु रहता था। उसका नाम था बाबा बलूनाथ। बाबा ने किला बनाने की इजाजत दी, लेकिन एक शर्त पर। किले का साया उनके घर पर नहीं पड़ना चाहिए। माधव सिंह ने यह शर्त मान ली। पहले किला 4 मंजिलों तक बनाया गया, लेकिन बाद में अजाब सिंह ने इससे 7 मंजिलों तक बढ़ा दिया। किले का साया बाबा बलूनाथ के घर पर पड़ गया और कहानी के मुताबिक उसी दिन भंगार पर लनात लग गई। दूसरी कहानी और भी ज्यादा मशहूर है। यह कहानी है शहजादी रत्नावती और तंत्रिक सिंघिया की। कहा जाता है कि रत्नावती भंगार की बहुत खूबसूरत शहजादी थी। उसकी खूबसूरती पूरे इलाके में मशहूर थी। सिंघिया नाम का एक तंत्रिक उससे पाना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि शहजादी कभी उससे कबूल नहीं करेगी। इसलिए उसने काला जादू का इस्तेमाल किया। एक दिन शहजादी बाजार में परफ्यूम लेने गई। सिंघिया ने परफ्यूम की बोतल पर जादू कर दिया। उसका प्लान था कि जैसे ही रत्नावती वो परफ्यूम लगाएगी, वो उसके जाल में फंस जाएगी। लेकिन रत्नावती ने उसकी चाल समझ ली। उसने परफ्यूम की बोतल एक बड़े पत्थर पर फेंक दी। जादू परफ्यूम के बजाय पत्थर पर असर कर गया। वो पत्थर सिंघिया की तरफ लुढ़कने लगा और उससे कुचल दिया। मरने से पहले सिंघिया ने भंगार को लनात दी। उसने कहा कि यह पूरा शहर तबाह हो जाएगा, महल में रहने वाला कोई जिंदा नहीं बचेगा। और कुछ वक्त बाद भंगार वाकई बर्बाद हो गया। लोग कहते हैं कि रत्नावती, सिंघिया और भंगार के मरे हुए लोगों की रूहें आज भी किले में भटकती हैं। रात को औरतों के रोने की आवाज आती है, कभी चीखें सुने देती हैं, कभी चूदियों की आवाज, कभी ऐसा लगता है जैसे कोई पीछा कर रहा हो। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें बिना किसी वजह परफ्यूम की खुशबू आई। कुछ कहते हैं कि डांस हाउस के पास घुंघरू की आवाज सुनाई देती है। और इसी वजह से भानगढ़ को इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक कहा जाता है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। शहजादी रत्नावती का कोई वेरीफाइड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं मिलता।
तंत्रिक सिंघिया का भी कोई सॉलिड प्रूफ नहीं। बाबा बलुनाथ की कहानी भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स में कंफर्म नहीं होती। यानी भंगर की सबसे फेमस हॉन्टेड कहानियां असल में लोक कथाएं हैं, ऐसी कहानियां जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक चलती रही हैं और हर बार थोड़ी और ड्रामेटिक होती गई हैं। तो फिर सवाल यह है, अगर ये कहानियां सच नहीं तो लोग वहां अजीब चीजें क्यों महसूस करते हैं? यहां साइंस सेंटर होती है। एक फेनोमेनन होता है इंफ्रासाउंड। इंफ्रासाउंड वह आवाज होती है जो इंसान के कान डायरेक्टली नहीं सुन सकते, लेकिन जिस्म महसूस कर सकता है। इससे बेचैनी होती है, डर महसूस होता है, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई आपको देख रहा हो। पुरानी पथरीली इमारतों में जब हवा गुजरती है तो लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस पैदा हो सकती हैं। भंगर में भी यही हो सकता है। फिर एक और चीज होती है सजेस्टिबिलिटी। अगर आपको पहले से बता दिया जाए कि कोई जगह हॉन्टेड है तो आपका दिमाग ऑलरेडी डर के मोड में चला जाता है। फिर आम आवाज भी चीख लगती है, हिलता हुआ दरख्त भी भूत लगता है और दीवार का साया भी इंसानी शक्ल बन जाता है। साइकोलॉजी में इससे परिदोलिया कहते हैं। इसमें दिमाग रैंडम शेप्स में चेहरे और फिगर्स देखने लगता है। टूटी हुई दीवारें, अंधेरा, हवा, जानवरों की आवाजें और पहले से बना हुआ डर, ये सब मिलकर एक हॉन्टेड एक्सपीरियंस क्रिएट कर देते हैं। लेकिन एएसआई ने सनसेट के बाद एंट्री क्यों बंद की? इसका जवाब भूत नहीं, सेफ्टी है। भंगार की इमारतें बहुत पुरानी और टूटी हुई हैं। रात को रोशनी नहीं होती, दीवारें गिर सकती हैं, कुइयां और पत्थर खतरनाक हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सरिस्का टाइगर रिजर्व भंगर से ज्यादा दूर नहीं। रात को इस इलाके में जानवर मूव करते हैं। बंदर, लकड़बग्घे, चीते और दूसरे वाइल्ड एनिमल्स आसपास आ सकते हैं। लकड़बग्घे की आवाज दूर से ऐसे लग सकती है जैसे कोई रो रहा हो या चीख रहा हो। तो जो आवाज लोग भूत समझते हैं वो शायद जंगल का जानवर होता है। एएसआई ऑफिशियल्स और लोकल गाइड्स भी कह चुके हैं कि भंगर हॉन्टेड नहीं है। असली खतरा भूत नहीं, बल्कि जंगल, अंधेरा और गिरती हुई इमारतें हैं। अब सवाल यह है कि अगर लनात नहीं थी तो भंगर बर्बाद कैसे हुआ? असली वजह थी सियासत, जंग और अकाल। वक्त के साथ भंगार की इंपॉर्टेंस कम होती गई। अजबगढ़ और जयपुर जैसे नए सेंटर्स पावरफुल होते गए। फिर 1783 में नॉर्थ इंडिया में एक बहुत खतरनाक अकाल आया जिसे चालीसा अकाल कहा जाता है। पानी और खाने की कमी ने लोगों को मजबूर कर दिया कि वो शहर छोड़कर चले जाएं। आहिस्ता आहिस्ता भंगर खाली होता गया और एक जिंदा शहर खंडहर बन गया। कोई जादूगर नहीं, कोई लनात नहीं, कोई भूत नहीं, बस वक्त, सियासत, भूख, पानी की कमी और इंसानी डर। लेकिन फिर भी भंगर की हॉन्टेड कहानियां जिंदा हैं। क्यों? क्योंकि इंसान फैक्ट से ज्यादा कहानियां याद रखता है। 1783 में अकाल आया, ये लाइन लोग भूल जाते हैं, लेकिन एक तांत्रिक, एक खूबसूरत शहजादी, एक कर्स्ड परफ्यूम बॉटल और एक बर्बाद किला, ये कहानी दिमाग में रह जाती है। भंगर हॉन्टेड हो या ना हो, इस किले ने एक बात जरूर प्रूफ की है, कभी कभी भूत इमारतों में नहीं होते, वो हमारे दिमाग में होते हैं। और जब अंधेरा, सन्नाटा, हवा और कहानियां एक साथ मिल जाएं, तो इंसान अपने ही दार को हकीकत समझने लगता है। शायद भंगर का असली भूत कोई रूह नहीं, शायद भंगर का असली भूत हमारा अपना दार है।